आरोप लगाए कि आपने जो जानकारी दी वो गलत थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे दर्शक इफ्तिखार हुसैन भी यही सवाल उठा रहे हैं। इस्लाम में सब बराबर हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है भाई। जी हाँ, तो मैं बता देता हूं। मेरी एक जी मैं बताता हूं पिनास, पहले सुन लीजिए। बार बार ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 14 कहता है इस देश के सभी भारतीय समान हैं। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दोगे। आर्टिकल 25 कहता है आपको अपने धर्म का पालन करोगे। लेकिन जरा अच्छी तरीके समझ लीजिए, धर्म के पालन का अधिकार देता है आर्टिकल 25, अधर्म का नहीं। आर्टिकल 25 रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। महिला पुरुष में भेदभाव करना, बेटी बेटे में भेदभाव करना, यह अधर्म है, यह कुप्रथा है, यह कुरीति है। आर्टिकल 25 इसको बिल्कुल ट्रिपल तलाक केस में आर्टिकल 25 सुन लीजिए प्लीज, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, अपनी शांत रहिए, डिस्टर्ब मत करिए, आप डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आर्टिकल 25 की दलीलें खूब दिया था कपिल सिब्बल साहब ने ट्रिपल तलाक केस में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये दलील नहीं चलेगी, भेदभाव करना अधर्म है, कुरीति है, कुप्रथा है। अब मैं मेन बात पे आता हूं। क्या कह रहे हैं लड़के जवाब दे रहे हैं। बोलिए, आप भी बोलिए, असगर साहब भी बोलिए। अश्विनी जी, आपकी बात तो इनको बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, बोलिए तहसीन। मैं अपनी बात असगर साहब शायद तहसीन, फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, ही इज मिसलीडिंग एवरीबडी। क्या दिया है जरा आप बताइए आर्टिकल 25 की परिभाषा में क्या है उसकी डेफिनेशन? यह है कि आप एक दूसरे के धर्म पे कीचड़ डालें। कह रहा हूं आर्टिकल 25 में रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। धर्म के पालन करने का मकसद ये नहीं है कि आर्टिकल 25 हलाला का अधिकार नहीं देता। कुछ नहीं आर्टिकल 25 चार शादी करने का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 बाल विवाह करने का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 शासन रखने का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 खतना करने का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 को पढ़ो, गूगल करो आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। जो इस्लाम में दिया है ये नहीं कहता सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ोगे। आर्टिकल 25 नहीं कहता सड़क जाम करके नमाज पढ़ोगे। आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है और दुनिया के तमाम पब्लिक ऑर्डर, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सब अपने अपने धर्म को मानेंगे। पब्लिक ऑर्डर ये दिया है आर्टिकल 25 में। हेल्थ आप कैसे बात कर रहे हैं? आप एक दूसरे के धर्म द्वारा धर्म नहीं कर सकते। आपके लीडर को कहते हैं, आपको कहते हैं, आप एक्चुअली क्या है, आप लोग इशारों पे बोलते हैं, धर्मांतरण का नहीं, गाइडलाइन लेके आते हैं, विवाह करने का नहीं, सुन के झूठ बोल के निकाह करने का नहीं, धोखा दे के निकाह करने का नहीं, धर्मांतरण कराने का नहीं, सड़क पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार नहीं, सड़क जाम करने का अधिकार नहीं, बस अड्डा जाम करने का अधिकार नहीं। आर्टिकल 25 को पढ़िए। क्या बात कर रहे हैं? बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मत करिए मुल्क को बर्बाद, और ये बातें मत करिए। आप मुल्क की तरक्की की बात करिए। आप ये कहिए कि भाई हम कैसे, हम दोनों मिलकर, हिंदू और मुसलमान जो इस मुल्क की खूबसूरत रखे हैं, हम दोनों मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात कह के खामोश हो जाते हैं अपनी मर्जी की। चलिए, जो हिंदू मुसलमान हुए हैं, बताइए, आप ह्यूमैनिटी के पैरोकार रहे हैं, आप हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तहसीन साहब। पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, तो फिर अगर हमारा सेकुलर देश है, हम सेकुलर संविधान की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लिबरल होने की बात करते हैं, तो फिर आखिर जब धर्म की बात आती है तो फिर पर्सनल लॉज क्यों? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा पिनाज जी। मैं थोड़े आंकड़े, और ये सरकारी आंकड़े जो पार्लियामेंट में रखे गए, उसको मैं आपको पढ़ते सकता हूं। हिंदू मर्द की एवरेज जो ज्यादा महिलाएं हैं, 2 से ज्यादा हिंदू मर्द वर्सेस मुस्लिम मर्द फार आउट नंबर करते, फार आउट नंबर 4:1। उदाहरण धर्मेंद्र जी, इन्हीं के सांसद बहुत है। और इसमें वो महिलाएं कन्वर्ट होती है, वो मर्द कन्वर्ट होते हैं मुसलमान की 2 शादी करने के। मुसलमानों में पॉलीगमी कम है। दूसरे, एवरेज एज ऑफ मैरिज मुसलमानों में 18.3, हिंदुओं में 18.5। ये सरकार ने आंकड़े रखे हुए। तीसरी, ट्रिपल तलाक की बात हुई। भारत सरकार का दलील क्या था ट्रिपल तलाक को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? भारत सरकार ने यह कहा कि ट्रिपल तलाक इस्लामिक कोड के खिलाफ है, इस्लामिक कोड के खिलाफ।
और कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन करते हुए क्या कहा कि इस्लाम में आपको अलाउड नहीं, आप किसी को शराब पीकर इमीडिएटली ट्रिपल तलाक दे दे, व्हाट्सएप पे दे दे इमीडिएटली ट्रिपल तलाक, जब इस्लामिक कोड में नहीं। प्लीज मेरी बात समाप्त मेरा एक आपसे सवाल है कि आंकड़े अपनी जगह हैं, हम किसी धर्म को या धर्म विशेष के लोगों को नीचा या ऊपर नहीं दिखा रहे हैं। क्या हो रहा है? अगर देश की सर्वोच्च अदालत, हमारे माननीय न्यायाधीश भी बार बार कहते हैं कि अदालतों का बोझ कम होगा, जेंडर बायस जो है वो भी खत्म होगा, कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी आएगी और देश की लोकतांत्रिक और सेकुलर जो ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं इस पर काम करने की जरूरत है। बार बार कहा जाता है, हमें संविधान में भी कहा गया है, तो फिर इससे गुरेज किस लिए? अगर इंसानियत ही सर्वोपरि है तो हिंदू क्या करता है, मुस्लिम क्या करता है, इसको छोड़कर हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि जब पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश जैसे देश, इंडोनेशिया जैसे देश, वो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो क्यों आ जाएंगे भाई? उनका कौन सा धर्म का आनंद हो जाएगा? मुझे शादी की उम्र समान करने की मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत अच्छा। लड़के लड़की की शादी की उम्र समान करने की मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है। आके कह दो तो लड़के लड़की की है ना, वो लड़के लड़की की है ना भैया, लड़के लड़की की है ना। मैं हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की की बात कर रहा हूँ। सब पीना जी प्लीज, मुझे थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिबेट करना है। सबकी पीना जी मुझे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं, करना है। मैंने भी तो आपसे सवाल पूछा है, मुझे प्लीज आई रिक्वेस्ट सर्वोपरि है ना। अब तो मैं कह रहा हूं मुस्लिम्स को 9 साल मिला हुआ है, वही तो मैंने चैलेंज कर दिया। छोड़िए, मैं ये कह रही हूं कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत भी कहती है, न्यायाधीश भी बार बार ये टिप्पणी करते हैं कि अदालतों का बोझ कम होगा, जेंडर बायस दूर होगा, कहीं ना कहीं इक्वालिटी आएगी, जो हमारे संविधान की मूलभूत सब बराबर हैं, लोकतंत्र है, वो कायम होगा, तो फिर गुरेज क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड से? अगर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों में मुसलमान जो है खतरे में नहीं आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से, तो हिंदुस्तान में जैसे ही लागू होगा मुसलमान खतरे में आ जाएंगे क्या? पीना जी मैं मुझे अपनी बात में समाप्त करता हूँ। दो चीज कहते हैं, अगर आपको किसी भी धर्म में परिवर्तन लाना है, कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बौद्ध हो या हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म में लाना हो आप इंडिविजुअली वो ला सकते हैं। आप आर्टिकल 25 को खत्म नहीं सकते, सबसे पहली बात। और इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि परिवर्तन आना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, किसी भी धर्म में किसी के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो अश्विनी भाई कह रहे हो, कह रहे कि मैंने लड़के लड़के की एज समान करने की बात करी। हम यहाँ मुस्लिम महिला और हिंदू महिला की बात, क्योंकि बार बार मुसलमानों पर टिप्पणी हो रही है। देखिए मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं के बराबर है, उनमें जो पॉलीगमी हिंदू मर्दों में, मुसलमानों में 9 साल है, बार-बार कह रहा हूं मैं इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं, मुसलमानों में 9 साल है शादी करता हूं, ये मेरी शर्त होती है, वरना मैं चुप बैठूंगा, आप चिल्लाइए प्लीज, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जो सरकारी आंकड़े हिंदुओं में पॉलीगमी मुसलमानों से ज्यादा है, इसका मतलब है कि हिंदू धर्म में कोई खराबी। देखिए हम इन चीजों को ना देखें। तीसरी बात अपनी बात समाप्त करना था, पॉलीगमी ये भी तो गलत है ना, मैं तो कह रही हूं ये भी गलत है ना कि हिंदू जो है दूसरी शादी करनी है, उसे जायज ठहराना, इससे वो मुस्लिम बन जाए, ये भी तो गलत है ना, ये भी तो गलत है। मैं तो इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, ये रास्ता ही नहीं होगा तो शायद महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, बराबरी पर रहेंगे वो। मुझे आप ये बता दीजिए, आप कानून के अच्छे जानकार हैं, मुझे समझा दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है आप उसकी पूरी सारी बारीकियों को पढ़िए, क्या दिक्कत आ जाएगी, किस इंसान का जो है उसका हनन हो जाएगा, कौन सा नुकसान हो जाएगा? मुझे 5 नुकसान गिना दीजिए उसके। क्योंकि आपकी जो पर्सनल कस्टम्स है, जैसे मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का कस्टम बताया, वो कस्टम आप खत्म करोगे, खत्म हुआ ना कस्टम, तो जो विधवाएं थी उनके साथ जो सलूक होता था पहले, वो भी खत्म हुआ ना, खत्म। मेरी बात समाप्त होने दीजिए प्लीज। आप अगर आप किसी के कस्टम्स खत्म करते हो, कोई एक परिवार है, कोई एक ट्राइब है, कोई एक ग्रुप है जो कहता है, कोई एक ट्राइब है, कोई ग्रुप है जो कहता है कि हमारे परिवार में जो सबसे छोटा दामाद है वही उसी को सारी संपत्ति जाएगी, आप कैसे इसे समाप्त करोगे? किस कानून के तहत? वो उनका अधिकार है,